हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 56 के थ्रू जो है क्लास 10 के ड्राइंग MCQS टाइप के क्वेश्चन में विद्यार्थियों हम अपना लेक्चर नंबर 20 प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, एजुकेशनल वीडियो नंबर 56 का जो ये लेक्चर नंबर 20 है, ये क्लास 10 के ड्राइंग MCQS का लास्ट लेक्चर है। विद्यार्थियों, मैंने अब तक के जो है क्लास 10 के ड्राइंग में टोटल 20 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मेरे 7-8 लेक्चर कम से कम जो है थ्योरी से संबंधित हैं। बाकी शेष के लेक्चर जो है 10-15 इन्हीं क्वेश्चन के औसत से जो है विद्यार्थियों MCQ टाइप के हैं। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप इन लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखे होंगे, क्योंकि 22 फरवरी अब आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रही है। एक एक दिन गुजर ही रहे हैं, हमारी परीक्षा करीब आ रही है। हमें अपने ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर में जो है स्मृति चित्रण, आलेखन चित्रण तो करना ही करना है, साथ ही साथ इसमें 20 MCQ टाइप क्वेश्चन का जवाब भी देना है ऑप्टिकल मार्क रीडर पर। तो विद्यार्थियों, हमें इस बात के लिए सावधान हो जाना चाहिए और हमें इस बात के लिए किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें सारी वीडियो को एक सीक्वेंस में देखते हुए MCQ टाइप क्वेश्चन विद थ्योरी तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप 20 लेक्चर देखें, मतलब टोटल 20 लेक्चर देखें। YouTube चैनल पर जाएं कोचिंग के, और वहां से जो है चैनल को जो है सर्च करें, एक एक करके 1 by 1 1 से लेकर के 20 तक के लेक्चर को देखें। आपका जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो बहुत स्मूथली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे भूलने की पॉसिबिलिटी या बार बार इसे रिवाइज करेंगे, तो उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। आज हम एजुकेशनल वीडियो नंबर 56 के थ्रू बिना देर के हुए लेक्चर नंबर 6 के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों क्लास 10 के ड्राइंग MCQS का कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। शेष सब्जेक्टों को आप कोचिंग चैनल पर सर्च करके देखते रहें, ढूंढते रहें और अपने एग्जाम को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करते रहें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, आज की क्लास का एक क्वेश्चन मिल रहा है हमें, जो कि है एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब जो सीधे ऊपर से नीचे जाते हैं। तो एक आयताकार कमरे के कुल 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। दूसरा दिया हुआ है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी, भाई किसी भी बेलन का, बेलन मतलब सिलेंडर, किसी भी बेलन का अगर एक सिरा वृत्ताकार है तो नियमतः दूसरा सिरा भी उसका कैसा होगा, वृत्ताकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घन में कितनी कोर होती है। विद्यार्थियों, आपने घन तो देखा ही होगा, घन और घनाभ आपने देखा होगा। घन के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन करें, यहाँ पर एक छोटी सी आकृति अगर मैं आपको बना करके दिखाएं, तो घन के बारे में अगर आप यहाँ पर इमेजिन करें, तो एक घन जो होता है, घन के जो है टोटल 12 एज होते हैं। घन के टोटल 6 फलक होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और किसी घन के 4 विकर्ण होते हैं। हिंदी में बताएं, घन की 12 भुजाएं हैं, घन के 6 फलक हैं, घन के 8 कोने हैं, घन के 4 विकर्ण हैं। तो यहाँ पर हमसे जो है घन के जो है कोर अर्थात भुजाओं के बारे में पूछा है, तो 12 भुजाएं होंगे। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ऐसा है जिसका फलक त्रिभुजाकार होता है। घन तो हो नहीं सकता, शंकु हो नहीं सकता, प्रिज्म हो नहीं सकता, पिरामिड है। अगला दिया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। कोई भी त्रिभुजाकार प्रिज्म हो उसके 5 फलक होने अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आकार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार गुणा लंब का कितना गुणा हुआ, 1/2, और 1/2 का मतलब आधा हुआ। 7वां है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु का चित्रित करना कहलाता है। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना कहलाता है, तो वो स्मृति चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, स्मृति चित्रण में चित्र का आकार कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए। विद्यार्थियों, स्मृति चित्रण का मतलब होता है जो केवल पेंसिल वर्क होता है। अगर हम पेंसिल से किसी भी आकृति को बना रहे हैं तो उसका एक शर्त है, कम से कम उसका आकार जो है 15 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेत्र जया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है। मतलब नेत्र जया, नेत्र की जो जया है उसके कारण कोई भी वृत्त जो होता है वो दीर्घ वृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए पेंसिल की टिप है, इसको और बारीक बनाना है, तो इसे और बारीक बनाने के लिए कम से कम कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग करें। तो एक सीधा साधा आंसर है 0 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किस तरह पकड़ना चाहिए। कोई भी रेखा खींचे तो पेंसिल सेम वैसे ही पकड़ी जाती है जैसे कि पेन।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है, रेखाओं को खींचना चाहिए। रेखाएं तो हमेशा बाएं से दाएं ही खींची जाती हैं, रेखाओं को बाएं से दाएं खींचा जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में ड्राइंग का जो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, जिनकी संख्या 12 है, आप इसे जरूर देखेंगे। और अब तक अगर आपने जो है ड्राइंग के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के प्रिपेयर के लिए नहीं कुछ किए हैं, तो आप शुरू से जा करके जो है कोचिंग चैनल को सर्च करके वहां पर 1 से लेकर के 20 तक के लेक्चर को देखें, ताकि जो है आपका एग्जाम जो है स्मृति चित्रण और आलेखन के साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेहतर हो सके। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन के रिस्पेक्ट की बात नहीं है, 20-20 क्वेश्चनों की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि इजी होता है, इनको प्रिपेयर करना है। मैथमेटिक्स भी है, ड्राइंग भी है, साइंस भी है, जीएस भी है, सारी चीजें इसमें कसी हुई हैं। इसलिए आप इसको एक सीक्वेंस में प्रिपेयर करें। और हमें उम्मीद है कि हमारे क्लास 10th के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के जो एक 20 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, ये परीक्षा उपयोगी सहायक होंगे। विद्यार्थियों, इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको लगे कि एग्जाम की इस घड़ी में ये सहायक सिद्ध हो सकता है, तो इसके लिए जो है हमारे प्रति कुछ हक बनता है, जैसे लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह भी करें। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा हितैषियों या दोस्तों से जो है कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। विद्यार्थियों, अब ड्राइंग के लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। शेष सब्जेक्टों के लिए आप कोचिंग चैनल पर सर्च करते रहें। विद्यार्थियों, आपको आवश्यकता अनुसार जो है अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। शेष के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में।